फ्रेंड नमस्कार। मैं फिर से आई हूँ आपके पास। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बस ये कहना चाहेंगे कि आने वाले साल में आप लोगों के पास ड्रीम पहुँच गया है, आपके पास गोल पहुँच गया है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें पहुँच चुकी हैं। बस अपने अपने पोस्टर लगा लीजिए कि आपको कब और क्या चीज़ खरीदनी है, उसका पोस्टर लगाइए आप लोग। और उस पोस्टर को आप रोज़ देखिए। हमने भी पोस्टर लगाया है, घर हम लगा लिया है। और बहुत सुंदर पोस्टर है वो। बिला का है, बिला लेने वाले हैं हम लोग। और बस ऐसे ही आप लोग भी अपना पोस्टर लगाइए, अपने सपनों को पूरा करिए, अपनी लेडीज को अपने साथ रखिए, क्योंकि लेडीज का होना बहुत जरूरी है। मकान और घर हस्बैंड बनाते हैं, लेकिन उसके साथ सजावट जो है लेडीज करती है। कहाँ क्या पर्दा लगाना है, किचन में कौन से बर्तन होने चाहिए, ड्राइंग रूम में कौन सा सोफा होना चाहिए, लिविंग रूम में कौन सी फ्रिज होनी चाहिए, है ना, वो लेडीज करती है। तो लेडीज का होना बहुत जरूरी है। और अगर फॉरेन ट्रिप पे आप जाएंगे तो आपकी लेडीज रह नहीं जाएंगी, दोनों लोगों को साथ में जाना है। तो फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए और आगे आप लोगों के सपने जरूर पूरे होंगे। और कुछ नया करिए, कुछ अपनी आदतों को बदलिए, क्योंकि आदत बदलेंगी तो चीजें बदलेंगी। और बस ऐसे ही दोस्तों आप आगे बढ़ते रहिए। विश्व अभय जी को बुलाना चाहूंगी। अभय जी कुछ आपसे बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मधु जी। और सबसे पहले मेरी ओर से नए एमवे के फिस्कल ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के चेहरों का जो तेज है, जो उत्साह है, वो बता रहा है कि ये साल बदला हुआ है। और कारण ये है क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं अंदर से होता है। वो आंतरिक बदलाव दिखने लगा है। और दूसरी चीज ये है कि वो बदलाव कई बार आंतरिक भी नहीं होता है। जब तक हमारी धर्म पत्नी नहीं बदलती हैं तब तक हम नहीं बदलते हैं। तो कल लेडीज मीट में जो परफॉर्मेंस हुई है और जिस तरीके से हुई है, जो उत्साह के साथ हुआ है, उसने पूरे घर के माहौल को नव वर्षमय बना दिया। तो आप सब अब रेडी हैं। और इसीलिए जरूरी है, ये कहा जाता है कि बिजनेस को बोरिंग मत बनाइए, फन मस्ती भी चलते रहना चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर 2 महीने पर कुछ इस तरह के इवेंट्स आपको दूं अपनी ओर से। जो भी अदर लीडर्स हैं वो हर महीने, यानी वो भी 2-2 महीने पर करेंगे। तो 1 महीने आपके लीडर्स करेंगे, 1 महीने पर हम करेंगे। तो साल में करीब 5 से 6 इवेंट हम लोग लेडीज के तौर पे देंगे। और उम्मीद है कि नई नई प्रतिभाओं के दर्शन होंगे, नई नई कलाओं के दर्शन होंगे। और ये बिजनेस फन और मस्ती वर्चुअली अब हमें देगा, क्योंकि फिजिकली का तो दौर गया। दूसरी चीज जो मैं आज आप लोगों से कहूंगा, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा श्री गोपाल जी को और केएम जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर किया कि जो हमारे प्रमोशंस हैं उनका क्या मतलब है। उसकी थोड़ी सी आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना। और केएम जी ने रखा कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है आपके 100 पीवी की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अब हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले, अगर आपने अपनी गोल शीट अब तक नहीं भरी है, पेज 1 और पेज 2, तो गेट रेडी। मत डिले करिए, दिक्कत हो जाएगी। आज पहली तारीख है, रात ही में भरिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने सपनों को नहीं बनाया, लिखा नहीं, उनका पोस्टर नहीं लगाया, उसमें फोटो नहीं लगाई, तो मुश्किल ये खड़ी हो जाएगी कि ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ब्रेन जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो रिजल्ट जस का तस रहेगा। इसको कतई हल्के में मत लीजिए। मैं इसको एक बड़ी आसानी से आपको समझा सकता हूं। बहुत सारी बुक्स में भी आपने पढ़ा है, हमारा दिमाग आंकड़ों को नहीं लेता, हमारा दिमाग पिक्चर्स को लेता है। आपने बचपन में कोई मूवी देखी होगी, बचपन में कोई पोस्टर देखा होगा, आपको आज तक याद होगा। लेकिन कई आंकड़े ऐसे हैं जो बड़े बड़े गणित पढ़ने वाले भी भूल जाते हैं। तो ब्रेन जो है वो शब्दों को, कैलकुलेशन को नहीं लेता, रिटर्न शब्दों को रिसीव करता है, पोस्टर्स को रिसीव करता है। पेज 1 पेज 2 के बाद 90 दिन और साप्ताहिक गोल है। और उसमें पैशन कब आएगा? जब आपका पेज 1 पेज 2 कंप्लीट होगा। 15 दिए गए हैं, 15 शॉर्ट टर्म है, 15 मिड टर्म है, 15 लॉन्ग टर्म। कई लीडर्स ने बहुत अच्छे से उसको बनाया है, कई लीडर्स उसको सुधार रहे हैं। लेकिन अब हम अगस्त पार कर चुके हैं।
जून जुलाई अगस्त की हमारी नसीहत ही यही थी कि हम अपने गोल शीट के बगैर जब प्लान दिखाने जाते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं, जब हम उन्हें कॉन्टेक्टिंग करते हैं, तो जोश हमारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लीडर के पास एक मिशन होना चाहिए। देखिए, जब आप इस बिजनेस में किसी बड़ी पिन के लिए प्रयास करते हैं, तो दरअसल आप बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी पिनों पर पहुंचाने का प्रयास आरंभ कर देते हैं। लोग आप पर तभी ट्रस्ट करेंगे जब आप ये प्रयास करेंगे कि मैं अमुक लेवल पर जाऊंगा, क्योंकि उससे मेरा ये ड्रीम पूरा होगा। तो मेरे नीचे के लोग जो जो आते हैं, उन्हें ये बिलीव हो जाता है कि हम राइट लीडरशिप हैं। इसलिए अगर हम पिछले साल का मैसेज देखें तो वो यही था कि कहीं ना कहीं उस पीरियड के दरमियान, उस पैंडेमिक के दरमियान हमारे सपनों की रफ्तार धीमी हुई थी। मगर आपके लिए खुशखबरी ये है कि भारत ने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ते हुए पिछली तिमाही में 20% के ऊपर की जीडीपी की ग्रोथ ली है, 20% के ऊपर की ग्रोथ ली है, और ये कमाल है। दूसरी बात, भारत ने पहली बार अपने ओलंपिक के पदकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कमाल है। भारत ने पहली बार मिल्खा सिंह का एक ड्रीम पूरा किया, और वो ड्रीम आर्मी वाले ने पूरा किया। जरा गौर करिए कि कितने लोग आर्मी से बिलोंग करते थे। मिल्खा सिंह आर्मी, मेजर ध्यानचंद आर्मी, और जो अभी हमारे विजेता हैं आर्मी, नीरज चोपड़ा। आर्मी में क्यों ये शब्द कोट कर रहा हूं? वहां इतना कड़ा अनुशासन सिखाया जाता है कि वो इंसान एक लोहा बन जाता है। हमें बिजनेस में जब एंट्री मिलती है तो हम बिल्कुल होमगार्ड टाइप के होते हैं, लेकिन धीरे 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 हम एक आर्मी के रूप में कन्वर्ट जब होते चले जाते हैं, तो हमारे रिजल्ट बदलते चले जाते हैं। तो ये राइट टाइम है जो हमारे मेंटोर्स कह रहे हैं, भारत की ग्रोथ से सीधे अपनी ग्रोथ को जोड़िए। एमवे इंडिया इसीलिए तैयारी कर चुका है, 160 करोड़ उसने आपके कहे बगैर डाल दिया, क्योंकि वो मार्केट को देख चुका है। अब यहाँ पर तैयारी में दो तीन खास चीजों की हमें ध्यान रखना है। पहला, मैंने आपसे कहा इसको इमीडिएटली करिए। 15 गोल शॉर्ट टर्म में, 5 गोल के बजाय 10 हो सके, 15 हो सके, 20 हो सके, भरिए। बहुत बहुत जरूरी है आपकी टीम बनने के लिए, आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ने के लिए। दूसरा है कि सेकंड पेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें बनाया गया है कि किस लेवल तक शॉर्ट टर्म पूरा होगा, वो है 18%। मिड टर्म कहां तक पूरा होगा, बिलो सफायर, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही सफायर के ऊपर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर से निकलते हैं, वैसे ही लॉन्ग टर्म गोल पूरे होते हैं। तो जब आप गोल बना रहे हैं तो आप उसके साथ ये भी देख रहे हैं कि कौन सा पूरा होगा, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे एक लीडर ने पूछा था कि कई बार छोटे गोल हम लोग बनाते हो नौकरी से पूरे हो जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, है ना, ये लोग आखिर ये छोटे गोल कैसे बनाए होंगे, क्योंकि उसके बगैर आगे बड़े गोल बनेंगे नहीं। दिमाग में क्या आता है, यार मेरी सैलरी तो अच्छी है, तो मैं सीधे मर्सिडीज बेंज का बना लूं। और इसीलिए पार्थोबोस जी रोकते हैं कि सीधे लैम्बोर्गिनी का मत बनाओ, सीधे मर्सिडीज का मत बनाओ, दिमाग रिसीव ही नहीं करेगा। छोटे छोटे लक्ष्यों की क्रमिक पूर्ति ही बड़े सपनों का पीछा कराती है। छोटे छोटे लक्ष्यों को आप आज बढ़िया बोलते हैं, प्रवाह में बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन जरा याद करिए आपकी मम्मी ने आपको काका गागा और एबीसीडी पहले सिखाई होगी। ऐसा नहीं पैदा हुआ होगा कि सीधे जन्मा और उसने सीधी हिंदी अंग्रेजी उर्दू में बात करनी शुरू कर दी। ये प्रोफेशन हमारे लिए डिफरेंट है। तो मैंने उस लीडर को उत्तर यही दिया कि जब हम एक सोफा अपनी एक्टिव इनकम से ले लेते हैं और एक सोफा हम एमवे से लेते हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि सोफे के साथ हमने एसेट बिल्डिंग शुरू कर दी, हमने टीम बिल्डिंग शुरू कर दी, हमने लीडर्स का निर्माण शुरू कर दिया, हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए काम शुरू कर दिया।
हमने फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए काम शुरू कर दिया, हमारी पूरी पैन इंडिया पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन होगी, हम फाइनेंशियली फ्री होंगे, हम अपनी वाइफ को टाइम दे पाएंगे, लाभ लाभ लाभ। ढेर सारी चीजें उस सोफा में, उस डबल बेड में, उस टीवी में छुपी हैं। इसलिए जब आप यहां पर अपने गोल बनाएं तो आपको उन गोल को यहीं से पूरा करना है, एक्सेप्ट कुछ टेक्निकल चीजें जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, जो कि आपके बिजनेस के लिए जरूरत है, उसको कहीं से भी लीजिए, उसको लोन लेके भी ले लीजिए, चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके बिजनेस का टूल है। ब्रॉडबैंड वो आपके बिजनेस का टूल है, तो उसको ड्रीम में मत डालिए, वो तो जरूरतों में आ गया। तो जरूरी ये है, आप छोटे सपने जब पूरे करना जान जाएंगे तो जब बड़े सपनों पर पहुंचना चाहेंगे तो आप अपनी टीम को छोटे सपने पूरे करना सिखा पाएंगे, क्योंकि आपने पूरा किया। हेलो, मेरी बात क्लियर हो रही? इसलिए पेज 1 और पेज 2 बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी पेज 3 और पेज 4 यानी साप्ताहिक और 90 दिन का गोल बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक इशारा कर दिया गया है, मैं उसे और क्लियर कर देता हूं। हमारे डायमंड पार्थोबोस जी ने इसे क्लियर कर दिया था कि कंपनी ने दोबारा से टीम न्यूट्रलाइट क्यों लॉन्च किया। पहले टीम न्यूट्रलाइट पर गिफ्ट वगैरह दिया करती थी, मगर ये दोबारा से सितंबर से जो लोग अब तक नहीं कर पाए थे, जो बेसिक वर्जन था, 3 वर्जन हमारे हैं, बेसिक वर्जन, एडवांस वर्जन और मास्टर वर्जन। तो जो लोग बेसिक वर्जन नहीं कर पाए थे वो लोग जरूर कर लें, वो अगले 4 महीने 100 पीवी का वर्जन जरूर कर लें। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने किसी को सजेस्ट किया ये प्रोडक्ट और उसने कोई कंप्लेन कर दिया ऑनलाइन और आपसे पूछताछ हुई, तो आप कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे, और हो सकता है उस समय एमवे यही कहे कि हमने इन्हें ये सजेस्ट करने को नहीं बोला था। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए उस सर्टिफिकेट को जरूर ले लीजिए। ये मैं एंटायर टीम को जरूर कह रहा हूं कि आप उस सर्टिफिकेट कोर्स को करिए और अगर हो सके तो फेजेस को कंप्लीट करिए, क्योंकि ये क्रमिक रूप से एमवे इसीलिए चला रहा है गिफ्ट के बजाय। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता कि आप छाती तान करके अपना काम कर पाएंगे और कोई अथॉरिटी आपसे पूछती है तो आप उसे सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे, राइट? तो ये आपको अपनी टीम में बहुत अच्छे से लोगों को एजुकेट करना है, और इस महीने से आपकी टीम न्यूट्रलाइट के नंबर बेसिक वर्जन में जो लोग अब तक नहीं आए थे वो लोग शुरू कर रहे हैं, और जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसे कैरी ऑन करें। दूसरी बात मैं करूंगा वो है 100 पीवी और 300 पीवी की इंपॉर्टेंस। इस बिजनेस में अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, तो आप क्या बोलते हैं? यूज द प्रोडक्ट। आपको 100% यूजर बनना है, और कोई भी यूजर अगर बना तो उसके घर में सारे सामान मिला लें तो लगभग 4,000-5,000 रुपए का सामान आराम से आता है। और अगर वो 2-4 लोगों को भी रिकमेंड करने लगे, जो कर लेगा जब चूंकि उसने यूज किया है, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए पहली चीज कही जाती है आप खुद 100 पीवी करना सीखें, और दूसरा आप लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट पर आप और आपकी अपलाइन कॉलिंग करें। यही बेसिक 2 काम होते हैं। बाकी 9 कोर स्टेप्स के हैं, बुक्स हैं, सीडी है, मीटिंग है, फंक्शन है, वो सब वर्चुअली मिल रहे हैं, मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। लेकिन लोगों को 100 पीवी करना सिखाना है, ये बेसिक वर्जन है। इसके ऊपर आप 300 प्लस करें, 400 प्लस करें, 600 करें। सुमित जी उसको कवर कर रहे थे, लेकिन इतना भी ना कर दें कि 1000 पीवी करने लगे, क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। मगर अच्छी बात यह है कि हम लोग शुरू से पिछले साल से इस ट्रैक को पकड़े हुए हैं। केवल पिकअप डे उसमें हम लोगों ने ऐड किया, हमारा 100 पीवी था, हमारा 300 पीसीपी भी ऑलरेडी चल रहा था, 3 कॉलिंग हमारी ऑलरेडी चल रही है, राइट? और सुमित जी ने एक और टारगेट दिया है, वो क्या है? अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, बड़े पैसे बनाने हैं, तो आपको 100 लोगों को 6 महीने में स्पॉन्सर करना होगा। टारगेट क्या है? 100 पीपल इन 6 मंथ, और उन्हें प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कराना होगा। ये उल जलूल नहीं कि 90 दिन उनके पीछे लगे हुए हैं। अब एक पीसी का आ गया है, अगर वो 5,000 के लिए 90 दिन लटकाए पड़ा हुआ है तो बिजनेस क्या करेगा?
उसकी आईडी तो एक्टिवेट ही नहीं हो पाई। तो इसलिए उसे इस बात की इंपॉर्टेंस समझाइए कि भैया मेरे तुम्हारे पैसे का चक्कर नहीं है, तुम उधार से लाओ, कहीं से लाओ, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने तुम यहाँ बिजनेस में आए हो, खर्च करने नहीं आए। तुम क्या करते हो भाई? सबसे बड़ी बात है कि हम जब तनख्वाह पाते हैं तो सबसे पहले जाते हैं और राशन और किराना सब चीजें लेते हैं। यहाँ भी तो हम वही कर रहे हैं, पहली दूसरी तारीख को हम पिकअप डे मना रहे हैं। तो न्यू ज्वाइनिंग को ये बात सिखानी पड़ेगी कि पहला 2 से 3 दिन हमारा प्रॉफिटेबल होता है। जितने ऑफर आ रहे हैं, अब आप देखिए 2400 रुपए का ऑफर है, उसके साथ सीएसआई मिलेगा और एडवांटेज मिलेंगे। जब आप मंथ लास्ट में करेंगे तो ये सारे एडवांटेज नहीं मिलेंगे, प्रोडक्ट भी गायब मिलेंगे। आपको मजबूरी में करना है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। साथ में अब मोबाइल वर्जन बंद करिए और किसी भी हालत में डेस्कटॉप या लैपटॉप, नया या पुराना, वक्त की जरूरत है। हमें इस नए साल में लैपटॉप या डेस्कटॉप पर प्रेजेंटेशन करना सिखाना होगा। हम ये नहीं कहते कि हाईटेक बन जाइए, लेकिन जूम बड़े बेसिक वर्जन पे चल जाता है, काम हो जाता है। जुगाड़ का कंप्यूटर बड़े आराम से 10 से 15,000 में मार्केट में अवेलेबल है। जाइए, निकलिए, क्योंकि ये बिजनेस के आपके टूल्स हैं। साथ में स्पॉटिफाई है, उसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे। आप विजन 100 कैंप को एक्सेस कर पाएंगे। तो सारी चीजें अलाइंड मिलेंगी। सुमित जी अपना अलाइनमेंट बनाए हुए हैं, बोस सर अपना अलाइनमेंट बनाए हुए हैं, हम लोग अपना अलाइनमेंट बनाए हुए हैं, आपके लीडर्स आपके प्लेटिनम आपके सिल्वर अलाइनमेंट बनाए हुए हैं। अब सवाल यही है कि ड्रीम ही नहीं है तो अलाइनमेंट करेगा क्या? हम सीख रहे हैं मगर उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अप्लाइड नॉलेज इज पावर ना। हम सीख रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई करके रिजल्ट निकालना नहीं जाते, तो आई एम नॉट स्किल्ड। इस बिजनेस में उन लीडर्स को सुना जाता है जिन्होंने उस नॉलेज को अप्लाई करके नेटवर्क बना करके अपने बिजनेस को ग्रो कराया, प्रॉफिटेबल बनाया। हम उनको सुनते हैं, हम उनको नहीं सुनते जो लोग केवल अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन साथ में वो ग्रो नहीं करते। हम ऐसे जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उनको सुनते हैं। तो हम कौन है? हम जब अपने आप को लीडर कहते हैं, आपके पास मैसेज जाता है लीडर, लीड बाय एग्जांपल। एक टारगेट बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, पर मंथ आपसे कुछ भी ना हो पाए तो भी मिनिमम एक नया लेग आपको स्पॉन्सर करना है। इससे ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं। पर मंथ एक नया लेग, प्रॉपर लेग। लोगों को राइट स्टार्ट दिलाइए, क्योंकि राइट स्टार्ट के बगैर वो उलझुल तरीके से बिजनेस करते हैं। कैसे? मैं बहुत गरीब था, मेरे पास 4230 रुपए नहीं थे, स्थिति बड़ी खराब थी, इनके जेवर भी गिरवी में आ गए थे। मगर प्रश्न यही है, मुझे बिलीव था कि नहीं? और जब मुझे बिलीव था, मेरा पैशन था, तो मेरे साथ मुझसे हायर एम्बिशन लेवल के लोग आए, बेहतर प्रोफेशन के लोग आए। क्यों? क्योंकि मुझे बिलीव था। तो आप बहाने बनाएंगे या आप सफलता बनाएंगे? गरीबी कोई चीज नहीं होती, गरीबी एक सोच होती है। इन्फोसिस में अपनी वाइफ के जेवर गिरवी रख करके इन्फोसिस शुरू किया, मगर आज तो हम स्टोरी बताते हैं। हम यहाँ आपकी गरीबी सुनने नहीं आए। आप एक बेहतर स्कूल में जाते हैं तो वहां आप अपनी गरीबी नहीं बताते। हमें हमें आपकी गरीबी से दिक्कत नहीं है, हमें आपकी गरीबी की सोच से दिक्कत है। इसलिए 5,000 रुपए कुछ भी नहीं है। मैं तो, हम लोग बात कर रहे थे अभी, हमारे डायमंड बोस सर बात भी कर रहे थे कि हम लोगों ने 4200 रुपए में शुरू किया था, अगर उसकी आज वैल्यू निकालें तो 20-25 हजार रुपए हो जाए। इसका मतलब हम लोगों ने 20-25 हजार रुपए में 6 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी। जस्ट इमेजिन करिए, आज अगर लोगों को ये ऑफर देंगे तो लोग तो शायद बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये नया साल तभी बदलेगा, जैसे मधु जी ने कहा, जब हमारी आदतें बदलेंगी। और ये जड़ पकड़ के बैठी होती है दोस्तों। इसको बदलवाने के लिए आपको सपने लिखने पड़ेंगे, सपने बनाने पड़ेंगे, बोर्ड इन बेडरूम में लगाना पड़ेगा। और एक बात तय कर लीजिए कि अब डू और डाई की सिचुएशन पे खेलना। देखिए, मैं लास्ट में समअप करने के पहले एक आपको इशारा कर दूं, 365 दिन के बाद
आप जो रिजल्ट एक दिन चाहते हैं कि आपको मस्ती दे दे, उसके लिए 365 दिन आपको खटना तो पड़ेगा। 365 डेज आपको खटना पड़ेगा एक दिन का रिजल्ट लेने के। ऑल इंडिया ओपन मीटिंग में फेसबुक में लगातार आप देख रहे हैं, पोस्ट पढ़ रहे हैं, प्लैटिनम फाउंडर, प्लैटिनम एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड। कोई पैंडेमिक किसी को नहीं रोक पाया। ग्रो करने वाले ग्रो करते हैं और ना ग्रो करने वाले हमेशा प्रॉब्लम बताते रहते हैं। हमें ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है। बेस्ट अलाइनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और ढेर सारा सपोर्ट आपको वादा करता हूं। 100% हम सपोर्ट देंगे। आपके सारे लीडर्स इसी वादे के साथ आज यहाँ पर बैठे हैं, तो हम लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, राइट तरीके से काम कर रहे हैं। अपने अप्लायंस सिल्वर प्लैटिनम से कनेक्ट होइए और उनसे गाइडेंस लीजिए। लेकिन एक चीज जरूर देख लीजिएगा, इस समय जब ट्रेनिंग हो रही है तो जो आपके अपलाइन इस समय बैठे हैं बस वही अपलाइन। अगर वो अपलाइन यहां नहीं बैठा है तो इसका मतलब है एमवे से बड़ा उसका कोई और ड्रीम है जो वो कहीं और से पूरा करेगा। फिर वो एमवे में आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना, एक बड़ी, हम लोग पुराने पुराने दिनों को याद करें तो एक लीडर कहा करते थे, जिनको जल्दी थी है वो चले गए। इतनी जल्दी है, हमें तो कोई नहीं रोकता था। हम मदन लाल पार्थो वो जो है वो 12 बजे रात कुत्ते से अपने को कटवाते थे। मीटिंग खत्म हो जाती थी 10 बजे, फिर चाय की दुकान ढूंढो, फिर बातें करो। क्यों बातें? सपने थे, ऐसी लाइफ होगी, ऐसा दिन होगा, ऐसी जिंदगी होगी। आज हम सब उस जिंदगी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को भी हम इंस्पायर करेंगे कि अपनी पुरानी आदतों, पुरानी सोच, पुरानी जकड़न से बाहर निकलिए। ये नया साल है और लकली आज हमारा बुधवार का दिन पहले साल पहले दिन पड़ा। डायरी निकालिए, पेन निकालिए, ये पागल होने वाली रात है, क्योंकि ये नया साल जब हम कह रहे हैं, ये आर्थिक आजादी वाला नया साल है, वो 31 दिसंबर वाला उल जलूल वाला नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर में कैसे होगा? कोई मापदंड ही नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर में तुम्हारा बॉस बदल जाएगा? ना जी। हैप्पी न्यू ईयर में तुम्हारी जॉब में 4 प्रमोशन मिलेंगे? ना जी। ये हैप्पी कैसे होता है? हैप्पी ऐसे होता है कि रात को टुन्न हो जाओ और सुबह जो है फिर सुन्न हो जाओ, इसको कहते हैं हैप्पी। हद हो गई। ये है हैप्पी। हम आपको गारंटी करते हैं कि आप अगले साल अगर ठान लेंगे तो 6 से 12 लाख का ब्रैकेट उठा चुके हैं, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं। गेट रेडी, एक्साइटेड रहिए। ध्यान रखिएगा, आपका अपलाइन आपको मीटिंग में दिखना चाहिए। ये हम लोग ओपन मीटिंग में भी बोलते थे, यहां भी बोल रहे हैं। जो मीटिंग में नहीं है उसने इशारा कर दिया कि वो सबमिशन में नहीं है। सीधी सच्ची बात, खरी बात। थोड़ी सुनने में अटपटी तो लगती है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी एमवे से चलनी, हम चाहते हैं कि राखाल मोहंती की तरह हम ना रहे, हमारी पिन बढ़ती रहे, तो हमें मीटिंग में तो मौजूद रहना पड़ेगा। क्योंकि पानी की एक बूंद पत्थर पर जब गिरती है तो लगातार गिरती है तो पावर आ जाती है, और वो है कंसिस्टेंसी। लेकिन परसिस्टेंसी क्या है? जब बिना रुके निर्बाध लगातार गिरेगी तो परिणाम आ जाएगा। तो हमें आंदोलन छेड़ना है। 6 महीने में 100 न्यू पीपल हमारी टीम में ज्वाइन होंगे, यही हमारा मिशन है। अपने को डिजिटली स्ट्रांग बनाइए, जाइए बाजार से लोकल मेड कंप्यूटर खरीदिए, लेकिन ये मोबाइल पर प्रेजेंटेशन अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल पर आपके मैसेज सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो जरा ध्यान रखिए, ये मोबाइल वर्जन नहीं चलेगा। और अगर कभी इमरजेंसी में करना भी पड़े तो मैंने एक अलग से मोबाइल लिया हुआ है, उस पर कर देता हूं। उसमें मैसेज वैसेज नहीं आता, क्योंकि उसमें सिम ही नहीं पड़ा हुआ, उसमें केवल और केवल जूम पड़ा हुआ। तो अदरवाइज पूरी दुनिया आपके एसएमएस पढ़ेगी, आपके मैसेज पढ़ेगी कि भाई मम्मा पार्लर से आ गई हैं, मम्मा पार्लर चली गई हैं, सब पढ़ेंगे। तो गेट रेडी, मस्ती करिए, मौज करिए। और साथ में मैं चाहूंगा कि सारे लीडर्स एक बार अपना स्पीकर ऑन कर लें और ये जरूर बताएं कि लेडीज मीट कंटिन्यू रहनी चाहिए कि नहीं रहनी।
सर जबरदस्ती रहनी चाहिए हर हालत में। प्रैक्टिस होनी चाहिए सर। सर ये